कल की थकावट बहुत ज़्यादा थी, फ़र्श की टाइलें उतारी हैं। इंसान की मेहनत का जो फल होता है वो इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना चीप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ABA फैमिली में आपको खुशामदीद। और ABA फैमिली में जो ABA किचन की जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी और सारी है। आज दूसरा दिन है। कल की थकावट बहुत ज़्यादा थी, फ़र्श की टाइलें उतारी हैं और इसके अलावा कैबिनेट्स उनको सारा ब्रेकअप किया है। अभी मैं सुबह का मैंने अलार्म लगाया हुआ था 8 बजे का, लेकिन 8 बजे का जो अलार्म लगा उसको भी स्नूज़ कर दिया और फिर 1 घंटा और नींद की। अभी नीचे आया हूँ तो आके ये सारी चीज़ें ये देखी हैं और मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी बनियान के साथ ठंड लग रही है। सो आई थिंक मुझे वापस जाके पहले कपड़े चेंज करने चाहिए। ये ना हो कि एकदम अभी ये जो ठंड की एक नई लहर आई है ना, तो ये सिक करने की पूरी ताकत रखती है, तो कहीं सिक ना हो जाए। तो सबसे पहले कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम। कपड़े भी वही पहनने हैं पुराने वाले, जिनसे कि मैंने कल से काम शुरू किया हुआ है। वो ऑलरेडी डर्टी हो चुके हैं, तो बेहतर है कि उनको अच्छे तरीके से डर्टी करके ना तो फिर नए कपड़े चेंज करेंगे। तो वही कपड़े पहनेंगे और उन्हीं से काम शुरू करेंगे बाकी का, और फिर नाश्ता भी करना है, बाकी काम भी करने हैं। तो दूसरे दिन की जो रूटीन है किचन की वो भी आपको दिखाते हैं, और किचन में दूसरे दिन हम रेनोवेशन में क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। तो ये है जी आज का मौसम। यहाँ पे अंदर आंखें इस वक्त ख़राब हो रही हैं। अंदर आंखों को तरावत नहीं मिलती, बाहर जो है ना वो आंखों को तरावत मिलती है, क्योंकि बाहर सारी चीज़ें वैसी की वैसी ऑर्गेनाइज हैं। सिर्फ अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो इस वक्त घर के अंदर का जो सिस्टम है, तो एनीवेज वो भी ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। सारे काम जब खुद करने पड़ते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, लेबर तो बहुत ही महंगी है। अमेरिका में इंतहाई महंगी लेबर है, यानी कि इतने की चीज़ नहीं होती जितनी के उससे 10 गुना आपको पैसे देने पड़ते हैं चीज़ को ठीक करवाने के। लेबर बहुत महंगी है, यानी कि लेबर से मुराद आप ये मैं इसको एक टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस चीज़ का नाम देता हूँ कि इंसान की वैल्यू कितनी है। इंसान की मेहनत का जो फल होता है वो इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, इतना चीप नहीं है। यानी कि इंसान की जो मेहनत होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है, अगर आप काम करने वाले हों और आप जान लगा के काम करते हों, दिन रात एक करने वाले लोग हों, सेहत आपकी ठीक हो, स्ट्रांग हो, तो फिर तो ये मुल्क है आपके लिए जन्नत। लेकिन अगर आपने काम करवानी है ना बाहर से, तो फिर आपके लिए ये मुल्क जन्नत नहीं है। लेकिन एनीवेज जो वैल्यू है ना यहाँ पे काम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है काम की वैल्यूज़। आपके टाइम की, आपके काम की, आपके मेहनत की यहाँ पे बहुत वैल्यू पाई जाती है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आप सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक भी आप काम करते रहे ना, तो आपको उसका कोई खातिर खा फल भी नहीं मिलता, और आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट वो भी आपकी नहीं होती। लेकिन बट एनीवेज यहाँ पे हर काम की इज़्ज़त है, हर काम की रिस्पेक्ट है, टाइम की बहुत वैल्यू है, मेहनत की बहुत वैल्यू है। लेबर सिर्फ इसीलिए महंगी है। और हर काम में जो भी काम करने वाले लोग आते हैं, आप देख के हैरान हो जाते होंगे कि उनके हाथ भी ठीक, उनके पाँव भी ठीक, उनकी शक्लें भी ठीक, इसलिए कि उन्होंने पूरे गियर्स का इस्तेमाल किया होता है।
यानी कि अपने हाथ के ऊपर उन्होंने ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं, अपने हैट पहनी हुई है, इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आई ग्लासेस जो हैं वो लगाई हुई हैं, और शूज़ जो हैं वो उनके वो भी स्पेशल होते हैं। स्पेशल शूज़ इसीलिए होते हैं ताकि अगर पाँव पे कोई चीज़ गिरती है, खुदा न खास्ता, या कुछ भी होता है तो आपके डिसेबल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है और एहतियात से आपको काम करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम करती है तो फिर आप डिसेबल हो जाएंगे। और अगर डिसेबल आप हो गए तो यहाँ पे फिर कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है। और मेडिकल यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल यहाँ पे। तो इसीलिए हर लिहाज से आपको केयर करनी पड़ती है। लेट्स गो बैक टू होम और घर जाके आपको किचन दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये है हमारा घर और घर के अंदर का एक सिस्टम। ये हमारे चूल्हे पे अब चाय बनी है, और इस तरफ ये देखें ये प्लायर पड़े हैं, और ये एक हथौड़ी पड़ी है, और उसके साथ ही आटा भी आपको नज़र आ रहा है। और उस तरफ चले जाएं तो आपको और टूल्स नज़र आ रहे हैं, किस्म के टूल्स नज़र आ रहे हैं। और अलमारियाँ, कैबिनेट्स बिल्कुल खाली हैं, और टाइलें फर्श के ऊपर वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। तो सारे का सारा सिस्टम आपको यूँ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो वाइफ के व्यूज़ भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको जुमा मुबारक। अच्छा, मैं सुबह सुबह उठाऊँ ना, उठ के तो मैंने वो ये कल वाली गंदी सी शर्ट जब पहनी है ना, मैली कुचाली भी थी, गंदी भी थी, तो वाइफ कहती हैं कि कोई और शर्ट पहन लो, ये तो अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने और शर्ट जो है वो पहनी है, दूसरी पहनी है। मैंने कहा जुम्मा है तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो भी शर्ट पहनो वो नहीं लगती है। शर्टें, कपड़ा इनका इतना अच्छा होता है यहाँ पे। दो ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी शर्ट है इस वक्त मैंने जो पहनी हुई है, टू बी ऑनेस्ट। 7-8 साल पुरानी शर्ट कहना कितना आसान लगता है, लेकिन मैं खुद भी इसको सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि जब हमारे पास ये घर भी नहीं था, ये तब मैंने ये शर्ट ली थी, और ये शर्ट अभी तक मेरे पास है, बल्कि इसको उससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया। बट एनीवेज, अब वाइफ कहती हैं कि कपड़े अच्छे पहने, कहते हैं आप जैसा भी मर्जी काम करें ना, तो आपका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। हाँ, साफ सुथरे हो ना। मुझे ये होता है कि सुबह सुबह साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। तो वो कल वाली शर्ट उठा के ना वाइफ ने तो वो फेंक दी, और अब मैंने ये दूसरी शर्ट बहरहाल पहनी हुई है। आज मैं इसी से काम करूंगा, और ये मेरी शर्ट जो है ये पे डिस्पोज हो जाएगी। हालांकि लगती है, ये पहनी हुई नहीं लगती है, लेकिन ये नई नहीं है। ये है हमारी एक गांव की लाइफ की याद जो ताज़ा हो रही है इन दिनों में। ये एक हफ्ता पूरी याद ताज़ा रहेगी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे जो गांव के किचन में हमारी सिर्फ 10 डबियां होती थी। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सूखा धनिया, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 होती होंगी बस। और अब इधर देखिए, किचन देखिए हमारे तरफ फैला हुआ है, अंदर बाहर इधर उधर। पेंट्री को चेक करें। हाँ, तो खुद सोचो ना, मैं तो कहता रहता हूँ कि किचन को कम करो। जरूरत है ना वहाँ पे तो। ये देखिए, और बातें। ओह माय गॉड, ये देखें अब ये चाय जो है ना, ये इसका ये हशर हो गया। अब ये वीडियो बनाते बनाते ना, यूट्यूब की वीडियो, तो ये इस तरह भी हो जाता है। सदाबहार है, ये छोटा माइक्रोवेव है जिसको कि हम यूज़ नहीं करते अपनी रेगुलर लाइफ में, लेकिन आज इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऑन रहता है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते। चाय हो गई है हमारी गर्मा गर्म, चाय हो गई अब हमारी गर्मा गर्म, चाय बन के रेडी हो गई है। ये एक वाइफ की चाय भी आ गई और मेरी भी चाय आ गई। तो ये है अब हमारा ABA फैमिली टी टाइम। ये हमारी इस
विंटेज डाइनिंग टेबल पे, जो कि आपको नजर आ रही है। हमारी ये विंटेज डाइनिंग टेबल है जो कि आपको नजर आ रही है। हमारे टूटे फूटे किचन के अंदर डस्ट भी है, यहाँ पे चीजें भी बेतरतीबी पड़ी हैं, सब कुछ है और तबीयत भी बोझल है। अभी काम भी आपके सामने बहुत सारा पीछे करने वाला है और हम बैठे हैं मजे से। सबको नाश्ता दे के और मैं अब अपना नाश्ता कर रही हूँ, जो कि है मल्टी ग्रेन ब्रेड विद जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये चाय आपकी है। एक चाय में चीनी अब होती मेरी है, चाय झूठी कर दी है। एक चाय में चीनी होती है, एक चाय में नहीं होती। तो वो चाय मैंने टेस्ट की है तो उसमें चीनी नहीं है, सो दैट इज डेफिनेटली वाइट चाय। अब चाय पी के उसके बाद फिर अपनी ये मेहनत और मजदूरी पे लगना है और देखते हैं कि दूसरे दिन के हमारे किचन की जो रेनोवेशन की, रिमॉडलिंग की जो एक प्रोग्रेस है वो कहाँ तक जाती है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे। और साथ के साथ आप आइडियाज भी हमें देते रहिएगा कि अगर आपके पास कोई आइडियल किस्म का आइडिया आता है तो मे भी हम आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने किचन में उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसका हमें भी फायदा होगा। इसीलिए हम टाइम का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। देखना ये है कि आया हम अपने इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि टाइलें भी हमने खुद लगानी है, कैबिनेट्स पे खुद लगानी है। देखिए ये चाय चोर आ गया है। मैं जब भी चाय पीती हूँ ना, चुप करके कप लेके आ जाती है बिलाल साहब। तो फिर मुझे क्या है कि इनको पता होता है कि जो मर्जी हो जाए, अम्मी ने तो जाहिर है कि मेरा ख्याल रखना है। Let's see what can we do. So stay tuned, stay with us.